हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह, आपका फिजिक्स फैकल्टी, स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, ये सरफेस एनर्जी कहां पे मिलता है? तो ये जो क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उसके अंदर आपको ये डेरिवेशन मिलता है सरफेस टेंशन के टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। तो उसी का डेरिवेशन स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो हमने क्लास 11th के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार किया है, इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन प्लेलिस्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट क्लास 11th से हर चैप्टर से, जैसे स्टूडेंट हमने अभी पहले चैप्टर से बनाते बनाते आज हम फ्लूइड तक पहुंच चुके हैं, तो पीछे के सारे डेरिवेशन हमने एक ही प्लेलिस्ट के अंदर कर रखा है। वो इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पे आप उसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर सारा कंटेंट आप एक जगह सिस्टमेटिक वे में देखना चाहते हो तो ऐप का भी लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा कंटेंट एक जगह आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। स्टूडेंट, एक और बात बता दूं कि यहां जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है ना, वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा फोकस समझने पे दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट यहां मैं जो भी चीज लिखूंगा वो आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं, सरफेस एनर्जी के डेरिवेशन को। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है? तो इसमें सरफेस एनर्जी होता है, इट इज द वर्क डन टू क्रिएट ए सरफेस। जैसे कोई ड्रॉप है, तो ड्रॉप बना है ना स्टूडेंट, तो उस ड्रॉप को किसी ने बनाया होगा ना, तो उस ड्रॉप को बनाने में, जब ड्रॉप बना तभी उसके ऊपर का सरफेस बना, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो उस ड्रॉप को क्रिएट करने में, जो ड्रॉप बना है उस ड्रॉप को क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगा, तो इनडायरेक्टली उसे बोलते हैं स्टूडेंट कि उस सरफेस को, जो ड्रॉप का सरफेस है उसको क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगा, उसे ही हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक हम स्ट्रक्चर लेंगे जिसके माध्यम से हम सरफेस एनर्जी को डिराइव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वो स्ट्रक्चर किस तरीके का है? तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इसको आपको समझना है। जैसे स्टूडेंट, आयरन का एक तार होता है, देखा होगा आपने, उससे क्या करते हैं हम लोग, जो छड़ वगैरह होता है, छड़ होता है ना, उसको जब लेंटर वगैरह ऊपर आपको जो होता है तो उसमें देखते होंगे कि मेसॉन मेसॉन लोग जो होते हैं, मिस्त्री लोग, उसी छड़ से, उसी तार से छड़ों को बांधते हैं। या आपने भी देखा होगा पतला सा होता है, उससे किसी चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी आयरन के पतले से तार को आप इस शेप में बेंड कर लीजिए, इस शेप में बेंड कर लीजिए। फिर क्या करिए स्टूडेंट, यहां पे एक और छोटा सा तार लीजिए और उसके दोनों सिरों पे गोला बना के इधर से ऐसे डाल दीजिए। समझ रहे? जैसे तार ले लीजिए, तो तार का ऊपर भी गोला बना दीजिए और नीचे भी गोला बना दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए ऐसे। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब स्टूडेंट क्या करिए, इसको आप सोप सोल्यूशन के अंदर डिप कर दीजिए। अच्छा, ये वाली चीज मूवेबल रहेगी स्टूडेंट, ये आगे पीछे मूव कर सकती है। अब आप इसको सोप सोल्यूशन के अंदर डिप कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सोप सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक फिल्म आ जाएगी, ये एक फिल्म आ जाएगी सोप सोल्यूशन की। जैसे नहीं देखते हैं बचपन में जब आप लोग इस तरह से डुबा के बबल सुनाते होंगे, बनाते थे ना, तो वहां पे एक फिल्म आ जाती थी ना, उस फिल्म को जब फूकते थे तो बबल बन के बाहर निकलता था। तो वैसा ही कुछ फिल्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप इसको सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट के सोल्यूशन में डिप करेंगे। अब एक और बात है स्टूडेंट, अगर आपने इसको पकड़ा नहीं तो ये तुरंत चिपक जाएगा इधर आके, क्योंकि ये मूवेबल है ना। तो अभी मूवेबल है, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, अगर इसका लेंथ एल है, मान लीजिए ये वाला लेंथ एल है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? तो स्टूडेंट ये फ्लूइड का सरफेस है, तो फ्लूइड का सरफेस लेंथ पे फोर्स लगाता है। कितना लगाता है? तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू टी एल। F इक्वल टू टी एल। एफ क्या है यहाँ पे? F है स्टूडेंट सरफेस टेंशन फोर्स, टी क्या है? सरफेस टेंशन, जो कि एक गिवन लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे वाटर के लिए टी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा सरफेस टेंशन का, और वो फोर्स कितना होगा? टी इंटू एल। और ये फोर्स किधर लगेगा? तो स्टूडेंट सरफेस हमेशा जो फोर्स लगाता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है लेंथ के। तो ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा कितना? वो फोर्स होगा टी इंटू एल, टी इंटू एल। तो स्टूडेंट एक बात समझो, अगर कोई भी सरफेस है तो ये आगे भी बना है और पीछे भी बना है। जैसे वॉल है, अब ये वॉल इस साइड भी है और उसका एक सरफेस दूसरे साइड भी है, तो यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ दो सरफेस बनेगा, एक इस साइड और एक इसके पीछे की साइड। तो ये दो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, 2TL, क्योंकि ये लेंथ है, इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक इधर से टीएल और पीछे से टीएल। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया? 2TL। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो फोर्स कितना लगा रहा है? F। अब ये F के माध्यम से हम करना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट? एक नया सरफेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए अभी इसकी जो पोजीशन है वो AB है,
अब स्टूडेंट मैंने क्या किया कि इस ए बी को खींच के आगे ले गया, तो खींच के जब धीरे धीरे खींच के आगे ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो स्टूडेंट ये जो फिल्म है वो खींचती जाएगी, और मान लीजिए खींचते खींचते मैंने इसको डेल्टा एक्स खींच दिया, और नया सिचुएशन ये बना कि ये ए डैश बी डैश पे पहुंच गए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एक नई फिल्म आ जाएगी, इस तरह से एक नई फिल्म आ जाएगी, मतलब येलो कलर की ही, मतलब सेम कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नई फिल्म आ जाएगी स्टूडेंट, इस तरह से नई फिल्म आ जाएगी। तो हम बस ये निकाल लें कि ये जो नई फिल्म आई है इसको क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगा, और वही जो वर्क डन होगा हमारा सरफेस एनर्जी होगा। इसको क्रिएट करने में, जो नई फिल्म क्रिएट करने में कितना वर्क डन हुआ, तो जो भी वर्क डन आएगा वही हमारा सरफेस एनर्जी होगा। तो कैसे निकाला जाए इसको, तो देखिए स्टूडेंट, तो ये सरफेस क्रिएट किसने किया, इस वाले फोर्स ने किया, ये जो आपने फोर्स लिया ये वाला फोर्स इसने किया। और स्टूडेंट मैंने बोला कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली करना है, बहुत स्लो करना है, तो इसमें कितना वर्क डन लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एफ वर्क डन बराबर, जो कि सरफेस एनर्जी के भी बराबर होगा, वो कितना कितना हुआ, तो हुआ स्टूडेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, देखिए डेल्टा एक्स का हुआ, और एंगल कितना लेना है, cos 0। cos 0 क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लगा है बच्चों और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो cos 0। अब देखो स्टूडेंट, इस f को मैं क्या लिख सकता हूं, इस f को मैं लिख सकता हूं 2TL, 2TL यानी इधर वाले फोर्स के बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला स्टूडेंट कि इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करना है। तो बहुत स्लोली कब हो पाएगा, जब दोनों फोर्स लगभग बराबर हो। अगर एक फोर्स बड़ा है एक छोटा है तो टूट जाएगा, फिर फटाक से खींचेगा वो, तो वो टूट सकता है। तो यानी दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि दिस प्रोसेस वाज परफॉर्म्ड वेरी स्लोली। तो स्टूडेंट एफ की जगह 2TL हो गया इंटू डेल्टा एक्स, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से स्टूडेंट जो सरफेस एनर्जी आया, वो सरफेस एनर्जी आया 2TL इंटू डेल्टा एक्स। ये कौन सी सरफेस एनर्जी है, ये वो सरफेस एनर्जी है जो इस सरफेस को क्रिएट करने में होगी। इस सरफेस को क्रिएट करने में जो वर्क डन हुआ वही सरफेस एनर्जी है। तो स्टूडेंट इसमें नया सरफेस क्या बना, ए डैश बी बी डैश, लेकिन इसका हम थोड़ा फॉर्म चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो अब हमारा एक बात हम ध्यान दें कि इसमें सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हम लोग निकालते हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया किसके इक्वल है। सरफेस एनर्जी तो आ गया, लेकिन हम थोड़ा एक अच्छा फॉर्म में एक जनरल सा फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट इस केस में सरफेस एनर्जी तो आ गया 2TL इंटू डेल्टा एक्स। अब एरिया कि इतना सरफेस एनर्जी लगाने पर कितना एरिया क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट एरिया कितने का, तो देखिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है पूरा, ये रेक्टेंगल है, तो इसका विड्थ कितना है डेल्टा एक्स, इसका लेंथ कितना है एल। तो बच्चों इस तरफ एरिया कितना क्रिएट हुआ, एल इंटू डेल्टा एक्स। सरफेस नया कितना क्रिएट हुआ, एल इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों एल इंटू डेल्टा एक्स आगे हुआ, तो एल इंटू डेल्टा एक्स पीछे भी तो हुआ, एल इंटू डेल्टा एक्स पीछे हुआ, यानी टोटल सरफेस कितना क्रिएट हुआ, 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। 2 क्यों लिया स्टूडेंट, अगेन वही बात, वॉल है तो वॉल का दो साइड होगा, एक रूम के अंदर एक रूम के बाहर, तो दो सरफेस भी क्रिएट हुआ, तो इसलिए 2L इंटू डेल्टा एक्स। इसको कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। तो यहीं पर एक डेरिवेशन जो हम लोग करना था, बस यही करना था स्टूडेंट, कि सरफेस एनर्जी जो होता है या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है वो सरफेस टेंशन के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, या यही से बोलते हैं स्टूडेंट कि इट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द टॉप ऑफ द सरफेस। इसका एक और डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अब यहां से एक कमाल की बात देखिए स्टूडेंट, अब ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि सरफेस एनर्जी हो गया टी इंटू ए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, टी इंटू ए। इससे हमने प्रूव कर दिया कि भाई कभी भी आपको सरफेस एनर्जी निकालना हो तो सरफेस टेंशन पता कर लीजिए, जैसे वाटर के लिए हमने बताया आपको 10⁻² न्यूटन पर मीटर होता है, और उसमें जो भी ड्रॉप का एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सरफेस एनर्जी कितनी है, यानी उस ड्रॉप को क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरफेस टेंशन दो धारी तलवार है। मतलब क्यों, क्योंकि उसमें अगर लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स दे देगा, उसमें अगर एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सरफेस एनर्जी दे देगा, ठीक है ना। सरफेस एनर्जी यहां से आपको मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आपके स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो उम्मीद है ये छोटा सा डेरिवेशन आपको पसंद आया होगा, और पीडीएफ इसका नीचे अटैच कर दिया जाएगा जिसमें सेम चीजें आपको मिल जाएगी, तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह से आपको अच्छी वीडियोस इसके ऊपर मिलती रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।